कभी आपने सोचा है जहां आज हम खड़े हैं यहां तक कैसे पहुंचे हैं? जदीद शहरों, इजादात और टेक्नोलॉजी से पहले इंसान बाकी जानदारों की तरह जंगलों में घूमता था। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने इंसान को दुनिया पर हुक्मरानी करने पर मजबूर किया है? आइए वक्त के उस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कैसे हथियार, आग, घर और समाज ने इंसान को बदल कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूं इंसानी इर्तिका की, और आप देख रहे हैं आपकी दुनिया। इंसानी तारीख का आगाज लाखों साल पहले हुआ, जहां हमारे आबा व अजदाद जंगलों और गारों में रहते थे। इंसान एक निहायत ही कमजोर जानदार था, ना तेज दांत, ना मजबूत पंजे और ना ही कोई इतनी खास भागने की सलाहियत। लेकिन कुदरत ने इंसान को एक ऐसी चीज से नवाजा है जो इसको बाकी जानदारों से मुख्तलिफ बनाती है। वो है सोचने और समझने की सलाहियत। पहले पहल इंसान का इन्हसार फितरत पे था। वो दरख्तों के फल खाता था, बहती नदियों का पानी पीता था और जानवरों से बचने के लिए छुप जाता था। लेकिन फितरत हमेशा मेहरबान नहीं होती। मौसम की सख्तियां, खूनखार जानवर और खुराक की किल्लत ने इंसान को कुछ नया करने पे मजबूर कर दिया है। यही वो लम्हा था जब इंसान ने अपनी सबसे पहली इजाद की, और वो थे हथियार। शुरू में इंसान ने दरख्तों की टहनियों और पत्थरों को बतौर हथियार इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। नोकीले पत्थरों से वो शिकार करता और खूनखार जानवरों से अपने आप को बचाता। जब इंसान ने पत्थर को तराशना सीख लिया, फिर उसने और अच्छे और मुअस्सर हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए। वो शिकार करता था और गोश्त हासिल करके उसको बतौर खुराक इस्तेमाल करता था। इस तरह इंसान ने गोश्त को अपनी खुराक का एक मुकम्मल हिस्सा बना लिया। वक्त के साथ साथ इंसान ने इन हथियारों को मजीद अच्छा करना स्टार्ट कर दिया, और ये हथियार और ज्यादा मजबूत और मौसर होते गए। तकरीबन 1 लाख साल पहले इंसान ने आग दरियाफ्त की। कहा जाता है कि ये आग बिजली गरजने से किसी दरख्त में आग लगी, या फिर दो पत्थर टकराने से आग लगी और साथ में पड़े खुश्क घास पे लग गई। और सबसे मजे की बात यह है कि इंसान ने उस आग पे काबू पा लिया। इसी आग को इंसान ने रोशनी और घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया। हादसाती तौर पे जब गोश्त आग पे पकाया गया तो वो और ज्यादा नरम और लजीज हो गया। इस तरह इंसान ने खुराक को पका के खाना शुरू कर दिया। जब इंसान ने खुराक को पकाना शुरू कर दिया तो बहुत सी बीमारियों से भी महफूज हो गया। आग ने इंसानी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां लाई हैं और इंसान के तर्ज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया। हजारों सालों तक इंसान शिकार और जंगली फलों पर इन्हिसार करता रहा। तकरीबन कोई 10,000 साल पहले इंसान ने ज़राअत दरियाफ्त की। हादसाती तौर पे जब कुछ बीज गिराए गए तो फसलें उगाई। इस तरह इंसान ने फसलें उगाना शुरू कर दी, और यूं खुराक की किल्लत का मसला भी हल हो गया। फसलों की हिफाजत करने के लिए इंसान को एक ही जगह रहने की आदत पड़ गई। यूं शहरी तमद्दुन का आगाज हुआ। इंसान जब जंगलों में रहता था तो गैर महफूज था। शिकारी जानवरों और मौसमियाती तब्दीलियों का डर हमेशा उसको लगा रहता था। फिर इंसान ने सबसे पहले गारों में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ठंडी जगहें थी। गारें भी हर जगह पे अवेलेबल नहीं थी। इस तरह इंसान ने सोचा, क्यों ना कोई नया तरीका सोचा जाए। यूं पत्थरों, लकड़ियों और पत्तों से इंसान ने झोंपड़ियों में रहने का आगाज किया। इस तरह से इंसान और ज्यादा महफूज हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने घर बनाने के नए तरीके ढूंढे। अकेला इंसान कमजोर होता है, और अगर वो मिलजुल कर रहे तो ताकतवर बन जाता है। इंसान ने सोचा, अगर वो तन्हा रहेगा उसके लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी, जिसमें शिकार करना, खुराक को स्टोर करना और अपने आप को बचाना। यूं इंसान ने ग्रोहों में रहना शुरू कर दिया, बाद में जिनको कबीले का नाम दिया गया। हर कबीले में हर फर्द का अपना एक किरदार होता था। कुछ लोग शिकार के लिए जाते, कुछ लोगों का काम था कि वो औरतों और बच्चों की हिफाजत करते। उन्हीं में से कुछ लोगों का काम था कि वो घरों की तामीर करते और हथियार बनाते। यूं इंसान ने इज्तिमाई जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया और ज्यादा ताकतवर हो गया। इस पूरे सफर में जो चीज हमारे लिए सबसे फायदेमंद रही वो ये थी
کہ جو چیز ہم سیکھتے گئے وہ اپنی جینز میں محفوظ کرتے گئے، اور اس طرح ہماری آنے والی نسلوں کو یہ چیز دوبارہ نہیں سیکھنی پڑی۔ جیسا کہ ہمارے بچے جنگلی جانوروں کا خوف، نیچر سے محبت اور رونے اور ہنسنے جیسے احساسات اپنی پیدائش سے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اس وقت آپ اور میں جو کچھ سیکھ کر بیٹھے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہی انسانی ارتقا ہے۔ اب اجازت دیجیے، آپ اگر اس طرح کے تاریخی حقائق میں دلچسپی رکھتے ہیں تو دیکھتے رہیے آپ کی دنیا۔